नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी मित्रों का अपने इस YouTube चैनल आरपीएससी मेकर पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं जो टॉपिक है विद्युत क्षेत्र रेखाएं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें जिससे आपको हमारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल सके और आपका कोई भी टॉपिक मिस ना हो सके। तो दोस्तों, यदि आप इस टॉपिक की PDF प्राप्त करना चाहते हो तो आज ही हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जिसका डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दे दूँगा। ठीक है दोस्तों, तो वहाँ पर आपको इस टॉपिक की PDF प्राप्त हो जाएगी। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक विद्युत क्षेत्र रेखाएं, इलेक्ट्रिक फील्ड्स लाइन। विद्युत क्षेत्र रेखाएं विद्युत क्षेत्र में खींचा गया काल्पनिक सतह वक्र होती हैं। किस तरह की होती है दोस्तों? ये होती है काल्पनिक। ठीक है दोस्तों, इनकी केवल हम कल्पना कर सकते हैं क्योंकि ये हमें आंखों से दिखाई नहीं देती है। केवल हम ये कैसी होती है? काल्पनिक होती है, केवल हम इनकी कल्पना कर सकते हैं। और कैसी होती है दोस्तों? ये सतह वक्र होती है। कैसी होती है? सतह वक्र होती है जिस पर एक स्वतंत्र परीक्षण धनावेश। दोस्तों, परीक्षण धनावेश क्या है? ये पीछे की वीडियो में हम इसकी चर्चा कर चुके हैं। यदि आपको परीक्षण धनावेश का नहीं पता है तो पीछे की वीडियो में आप जाके इसको देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जिस समय पर मैंने ये पढ़ाया था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो उस समय आया था ये परीक्षण धनावेश। ठीक है दोस्तों, तो क्या होता है? परीक्षण धनावेश गति करता है तथा क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं कैसी होती है दोस्तों? काल्पनिक होती है। कैसी होती है? सतह वक्र होती हैं जिस पर एक स्वतंत्र परीक्षण धनावेश गति करता है तथा क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। ठीक दोस्तों, जैसे विद्युत क्षेत्र रेखा की ये मान लिया कोई क्या है? विद्युत क्षेत्र रेखा है, इसके ऊपर खींची गई कोई भी स्पर्श रेखा इस तरह से है। ठीक है, तो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की जो स्पर्श रेखा है ये क्या करती है? विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। ठीक है, देखो दोस्तों, ये आगे है, इसके गुण है, इसमें बता दूंगा आपको ये बातें। देखो, इसके गुण देख लेते हैं आगे। विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण। तो देखो, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण कौन कौन से हैं? फर्स्ट नंबर है, विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा व्यक्त करती है। देखो, इसको समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों। विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई, ठीक है, देखो विद्युत क्षेत्र रेखा कौन सी इसमें? तो ये है, ये तो है विद्युत क्षेत्र रेखा। ठीक है दोस्तों, अब इस पर क्या है? इस पर खींची गई स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा कौन सी दोस्तों? स्पर्श रेखा ये है, एक तो ये हो गई और एक ये हो गई, दो स्पर्श रेखा हो गई। रेखा उस बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ये ई ए है, ये बिंदु है ए है और ये बिंदु है बी। ठीक है दोस्तों, ये बिंदु है ए, ये बिंदु है बी। तो इस पर तो जो स्पर्श रेखा खींची गई है ये है, जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है इसकी ई ए, और बी बिंदु पर कौन सी हो जाएगी? ई बी। ठीक है, तो ये परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है इस तरह से। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में है विद्युत क्षेत्र रेखाएं धन आवेश से प्रारंभ होती है और ऋण आवेश में समाप्त होती है। ठीक है दोस्तों, विद्युत क्षेत्र रेखाएं धन आवेश से आरंभ होती है दोस्तों, ये आप ध्यान में रखना, और ऋण आवेश में कैसी होती है? समाप्त होती है। देखो, इसको आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। देखो, इस डायग्राम से देखो आप। ठीक है, धन आवेश कौन सा है इसमें? धन आवेश ये है, ऋण आवेश ये है। तो धन आवेश से तो क्या होती है? प्रारंभ होती है, धन आवेश से निकलती है इस तरह से। ठीक है, दिशा ऋण आवेश की ओर है, तो धन आवेश से प्रारंभ होती है और कहाँ पर जाती है? ऋण आवेश की ओर जाती है। ठीक है, यानी ऋण आवेश की ओर कैसी होती है? समाप्त होती है इस तरह से। ठीक है, धन आवेश और ये ऋण आवेश।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप मेरी बात को, जो आपका सेकंड टॉपिक है, इसको आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब है आपका थर्ड पॉइंट, विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को आपस में काटती नहीं है, क्योंकि कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जाएगी जो विद्युत क्षेत्र की दो दिशाओं को निरूपित करेगी, और ऐसा असंभव है। ऐसा क्या है? असंभव है। देखो दोस्तों, इसको भी समझाने का प्रयास करता हूँ डायग्राम के माध्यम से, कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को आपस में नहीं काटती हैं। देखो, ये है विद्युत क्षेत्र रेखाएं। देखो, इसमें क्या कोई भी विद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे को आपस में काट रही है क्या? देखो, यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है, इस तरह से होती है, ठीक है। ये आ रही है, ये साइड में आएगी, फिर आगे यहाँ से निकलेगी, फिर आगे यहाँ से निकलेगी, फिर ये यहाँ से निकलेगी, ये यहाँ से निकलेगी, ये इस तरह से, ये इस तरह से, ठीक है। अब आगे जाके देखो, ये आगे जाके कहाँ पर प्रवेश करेगी? इसमें प्रवेश करेगी। ये आगे जाके इसमें प्रवेश करेगी, ये आगे जाके इसमें प्रवेश करती है। मतलब क्या होता है, बहुत दूरी में ये विद्युत क्षेत्र रेखाएँ फैली होती है। और दोस्तों, स्टार्ट होती है प्लस आवेश से और ऋण आवेश में समाप्त होती है। और विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी आपस में एक दूसरे को काटती नहीं है, जैसा कि चुंबक के अंदर होता है, ठीक है। अगर आपने चुंबक पढ़ा है तो ये टॉपिक आपके लिए कुछ भी नहीं है, उसी पे आधारित है पूरा टॉपिक। देखो, और आगे क्या बताया गया है कि क्योंकि कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जाएंगी, क्योंकि यदि काटेंगी आपस में तो एक तो स्पर्श रेखा हो जाएगी इस लाइन की, ठीक है, इस रेखा की विद्युत क्षेत्र। अगर देखो, इस तरह से आपको बताता हूँ दूसरा बना के डायग्राम। देखो, एक तो हो गई हमारे पास विद्युत क्षेत्र रेखा ये, एक हो गई हमारे पास विद्युत क्षेत्र रेखा ये, यहाँ पर आपस में काट रही है। तो एक तो स्पर्श रेखा होगी इसकी, ये स्पर्श रेखा किसकी है? ये स्पर्श रेखा है इसकी, ठीक है। एक स्पर्श रेखा होगी यहाँ पर, ये स्पर्श रेखा किसकी है? इस विद्युत क्षेत्र रेखा की, ठीक है। तो यहाँ पर कितनी, एक बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखा हो गई दोस्तों? यहाँ पर दो स्पर्श रेखा हो गई। और हमें पता है कि एक बिंदु पर केवल एक ही स्पर्श रेखा होती है, ठीक है। फिर आता है आपका फोर्थ पॉइंट, विद्युत क्षेत्र रेखाएं लंबाई के लंबवत एक दूसरे से दूर हटने का प्रयास करती है, ठीक है। कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो क्या होती है कि लंबाई के लंबवत एक दूसरे से दूर हटने का प्रयास करती है। और होता क्या है, इसलिए समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं, ठीक है दोस्तों। समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। और होता क्या है इसमें कि लंबाई के लंबवत विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती है? एक दूसरे से दूर हटने का प्रयास करती है। जैसे ये प्लस चार्ज है, ठीक है, जैसे जैसे लंबाई के लंबवत आती जाएगी एक दूसरे से दूर हटने का प्रयास करती जाएंगी। फिर क्या है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं लंबाई के अनुदिश सिकुड़ने का प्रयास करती है, इसलिए विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे क्या करते हैं? एक दूसरे को करते हैं आकर्षित, ठीक है दोस्तों। तो समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित और विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ठीक दोस्तों। ये जो जितने भी पॉइंट हैं ये सभी चुंबक पे आधारित है। अगर आपको चुंबक आता है तो आप ये पॉइंट आराम से कर सकते हो, ये टॉपिक पूरा आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। फिर है, एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र रेखाएं परस्पर समांतर सरल रेखाएं व समान दूरी पर होती हैं। कहाँ पर? जब एक समान विद्युत क्षेत्र होगा तो वहाँ पर क्या होगा, जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो कैसी होगी? परस्पर समांतर सरल रेखाएं और समान दूरी पर स्थित होंगी, इस तरह से होंगी। फिर है अपना नेक्स्ट पॉइंट, विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा चालक पृष्ठ के लंबवत होती है। कहाँ पर होती है? विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा चालक पृष्ठ के लंबवत होती है और कभी भी चालक के अंदर प्रवेश नहीं करती है, क्योंकि चालक के अंदर क्या होता है? विद्युत क्षेत्र क्या होता है दोस्तों? शून्य पाया जाता है, ठीक है दोस्तों। जैसे कोई चालक होता है तो उसके अंदर विद्युत क्षेत्र होता है दोस्तों कितना? शून्य, क्योंकि जो आवेश होता है, जो विद्युत क्षेत्र होता है वो उसके चारों ओर फैला हुआ होता है इस तरह से, ठीक दोस्तों, उसके चारों ओर होता है, इसके अंदर विद्युत क्षेत्र नहीं होता है।
फिर है नेक्स्ट बिंदु आवेश की विद्युत क्षेत्र रेखाएं। ठीक है, जो बिंदु आवेश हैं ये हो गया प्लस धनावेश, ये हो गया ऋण आवेश। तो बिंदु आवेश की जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो प्लस आवेश के लिए हैं वो कैसी है, चालक से दूर जाने वाली। ठीक है, ये तो चालक से दूर जाने वाली यानी दूर हटती है, यानी धनावेश से तो धन आवेश है उससे तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलती है, और जो ऋण आवेश है उसमें जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं ये इसमें आने का प्रयास करती है, यानी इसके अंदर गुजरती है, इसके अंदर आती है। जिस तरह से देखो नीचे वाले डायग्राम में हमने देखा था, देखो जो प्लस आवेश है यहाँ से तो धन जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं निकलती है, और ऋण आवेश है इसमें जाके समाप्त हो जाती है। ये है, इसी पे आधारित है ये। फिर आगे है आपका जो लास्ट पॉइंट है, यदि दोनों आवेश समान परिमाण व विपरीत प्रकृति के हों तो उनकी विद्युत क्षेत्र रेखाएं निम्न प्रकार होंगी। ठीक है, यदि दोनों आवेश कैसे हों, समान परिमाण के हों और विपरीत प्रकृति के हों। ठीक है, परिमाण मतलब दोनों पर आवेश समान प्रकृति का हो और समान मात्रा में हो। ठीक है दोस्तों, यानी 10 कूलाम इस पर है आवेश तो 10 कूलाम इस पर होना चाहिए दूसरे पर। और जो प्रकृति कैसी है इनकी विपरीत, एक पर प्लस है एक पर माइनस है, तो उनकी विद्युत क्षेत्र रेखाएं निम्न प्रकार होंगी। ठीक दोस्तों, ये हमने पहले पढ़ लिया। ठीक है दोस्तों, तो ये टॉपिक बिल्कुल सिंपल है, इसमें केवल थ्योरी है और एग्ज़ाम में आ जाता है कई बार, ये 1-2 नंबर का आता है आराम से। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। यदि दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।